हमारे भारतीय समाज में परिवार के बड़े बुजुर्गों तथा संत महात्माओं का चरण स्पर्श करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे अनेक कारण मौजूद हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि हमसे बड़े जनों के चरण स्पर्श से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। उनके शुभ आशीर्वाद से हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है तथा मन को शांति मिलती है। बड़ों का चरण स्पर्श अथवा प्रणाम एक परंपरा या विधान ही नहीं, अपितु यह एक विज्ञान भी है जो हमारे मनोदैहिक तथा वैचारिक विकास से जुड़ा है। इससे हमारे मन में अच्छे संस्कारों का उदय होता है तथा नई और पुरानी पीढ़ी के बीच स्वस्थ सकारात्मक संवाद की स्थापना होती है। बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श 3 प्रकार से किया जाता है। पहला झुककर, दूसरा घुटनों के बल बैठकर तथा तीसरा साष्टांग प्रणाम कर। इनके सभी प्रकार के सभी श्रेष्ठ हैं। पहली विधि यानी झुककर चरण स्पर्श करने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरी विधि से शरीर के सारे जोड़ों को मोड़ा जाता है। वैज्ञानिक कारण है जिससे उनके होने वाले दर्द से राहत मिलती है। तीसरी विधि से चरण स्पर्श करने यानी साष्टांग प्रणाम करने से शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए तन जाते हैं तथा इससे तनाव दूर हो जाता है। इसके अलावा प्रथम विधि द्वारा चरण स्पर्श में झुकना पड़ता है तथा झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य खास तौर से नेत्रों के लिए लाभकारी होता है। द्वितीय तथा तृतीय विधि से चरण स्पर्श करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और यह अनेक रोगों को दूर करने में सहायक होता है। चरण स्पर्श से मन का अहंकार भी समाप्त हो जाता है तथा हृदय में समर्पण और विनम्रता का भाव उठ जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बड़ों के सादर चरण स्पर्श की बहुत पुरानी परंपरा है। अभिवादन की श्रेष्ठतम पद्धति साष्टांग प्रणाम है। पेट के बल भूमि पर दोनों हाथ आगे की ओर फैलाकर लेट जाना ही साष्टांग प्रणाम कहलाता है। भगवान राम अपने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव को, यशोदा मैया और नंद बाबा को नित्य प्रति साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। भरत जी से जब राम जी चित्रकूट में मिले थे तो रामायण में कहा है, भरत जी इस प्रकार कहकर साष्टांग प्रणाम में चले गए। त्राहि त्राहि कह त्राहि घुसाई, भूतल परे लकुट की नाही। वो डंडे की भांति भगवान श्री राम जी के यानी अपने बड़े भाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में गिर पड़े। आप समझ सकते हैं साष्टांग प्रणाम की कितनी अधिक महानता है। अपने गुरुजनों को, अपने बड़े जनों को कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी। इसमें साष्टांग लेट करके प्रणाम किया करो। देखो आपके भाग्य कितने जल्दी बदल जाएंगे, आपकी बुद्धि कितनी जल्दी कुशाग्र हो जाएगी। साष्टांग का मतलब होता है जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग धरती से स्पर्श करें। पेट के बल भूमि पर जब आप दोनों हाथों को आगे फैलाकर लेट जाओगे तो वही साष्टांग प्रणाम है। इसमें मस्तिष्क, भूमध्य, नासिका, वक्ष, घुटने, करतल, पैर और हमारे कंधे, ये सभी के सभी भाग जमीन की ओर होते हैं। ये 8 अंग भूमि से स्पर्श करते हैं और फिर ऊपर से दोनों हाथों से सामान्य पुरुष का चरण स्पर्श किया जाता है। चरण स्पर्श में ये ध्यान रखना चाहिए कि बाएं हाथ से बाएं पैर का और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का एक स्पर्श होता है। एक हाथ से प्रणाम करना बिल्कुल गलत है। मार्कंडेय जी जो भगवान शिव के परम भक्त थे, नित्य प्रति डेली शिव जी के मंदिर में जाके शंकर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे और शंकर जी ने उन पर प्रसन्न होकर जिनकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की ही थी, अमर बना दिया। यह है साष्टांग प्रणाम का फल। तो आप जान सकते हैं ये कितना आवश्यक है। अगर आप अभी से ही अपने बच्चों को
ये संस्कार नहीं सिखाएंगे तो वे बड़े होकर उद्दंड हो जाएंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए बचपन से ही बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए। अगर आप बड़े और समझदार हैं तो वैज्ञानिक विधि को अपनाकर भी इसमें लज्जा छोड़कर प्रणाम करना शुरू कर सकते हैं। तो देर नहीं करनी, आज से ही शुरुआत करनी है। सबके सामने नहीं तो अपने माता पिता के और भगवान के सामने तो कर ही सकते हैं। अपने गुरु जी के सामने ऐसा आप आज से ही कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे।